एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। करना चाहूँगा म्यूनिसिपल टैक्स के हवाले से। मुझे लोग कहते हैं यार तुम बड़े जज्बाती हो गए। जब इंसान दिल से मेहनत करता है, इदारों को पैरों पर खड़ा करने की मेहनत करता है, इदारों को पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करता है और इदारे पैरों पर खड़े होते हुए नजर आ रहे होते हैं तो इंसान की अपनी उम्मीद जागती है, शहरियों की उम्मीद जागती है कि हाँ, वो इदारे जो कि माजी में कहते थे इख्तियारात नहीं हैं, हम काम नहीं कर सकते, हमारे पास वसाइल नहीं हैं, हम काम नहीं कर सकते, आपके वो इदारे काम करते हुए आपको कराची शहर में नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त कराची शहर में कुछ बल्दिया उज़्मा कराची के अपने रिसोर्सेज से और कुछ सिंध हुकूमत के ताउन से कराची शहर में आपको सड़कों की रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस होता हुआ नज़र आ रहा है और आपको नई सड़कें बनती हुई नज़र आ रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा 7 अजला में इस वक्त काम हो रहा है सड़कों की बहाली का, चाहे बलोच कॉलोनी एक्सप्रेसवे की सड़क हो जो कि कयूमाबाद से शारे फैसल तक शहीद मिलत रोड तक जाती है। लाखों अफराद डेली उस सड़क पर सफ़र करते हैं। तकरीबन 55 करोड़ लागत पर उस सड़क को बल्दिया उज़्मा कराची तामीर कर रही है, उसके ऊपर काम होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। लोग मेवा शाह कब्रिस्तान जाते हैं, सदियों से जा रहे हैं, दिहाइयों से जा रहे हैं, पुराना कदीमी कब्रिस्तान है, सड़क का बुरा हाल है, तबाह थी। मैंने वादा किया था लोगों को कि मैं कोशिश करूंगा कि अगली शब बारात पे आप जाएं तो तकलीफ ना हो आपको वहां जाने में। मैंने वादा किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेवा शाह कब्रिस्तान की सड़क के ऊपर काम हो रहा है। बल्दिया उज़्मा कराची उस काम को कर रही है। शारे लियाकत जो कि चुंदरीगढ़ रोड और एमेजिना रोड के बीच में है, जो कि हमारा कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट कहलाया जाता है, करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस उस जगह पर होता है। कुछ अदालतें वहां पर मौजूद हैं, कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स का वहां दफ्तर मौजूद है, पुलिस का दफ्तर वहां मौजूद है, सिंध मदरसा स्कूल भी, यूनिवर्सिटी भी वहां पर मौजूद है। वो शारे लियाकत पूरी फ्रेस्को तक बल्दिया उज़्मा कराची तामीर कर रही है और आपको काम होता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ रहा है। एमेजिना रोड का आप रुख करें, बुरा हाल था, यहाँ तक कि केएमसी की बिल्डिंग के बाहर पैचवर्क की ज़रूरत थी। इस वक्त एज वी स्पीक काम हो रहा है। खालिद डिना हॉल हो, बोल्टन मार्केट का एरिया हो, केएमसी के सामने का एरिया हो, वहाँ पर आपको काम होता हुआ नज़र आ रहा है। जब लोग मोहसिन भोपाली अंडरपास से गुजरते थे और वो सड़क उधड़ी हुई थी, टूटी हुई थी, बुरा हाल था, तो लोग उसकी सोशल मीडिया पर वीडियोस भी बनाते थे, कुछ मीडिया पर भी चलाते थे और कहते थे कि ये देखिए, ये है कराची का हाल। आज आप चाहे लियाकताबाद अंडरपास हो, चाहे मोहसिन भोपाली अंडरपास हो, आप उसके ऊपर काम होता हुआ देख रहे हैं। उसकी ड्रेन को ठीक किया, उसके जॉइंट्स रिप्लेस किए और अब इस वक्त वहाँ पे कारपेटिंग का, रिहैबिलिटेशन का काम तकरीबन 90% कंप्लीट हो चुका है। पिछले दिनों हमने लियाकताबाद अंडरपास पे टाइल्स भी लगाए थे, जिसको कुछ लोगों ने सियासी नारों की नज़र कर दिया, कुछ लोगों ने पान की पीक की नज़र कर दिया, लेकिन चले बल्दिया उज़्मा ने काम किया। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का रुख करें, शारा औरंगी बल्दिया उज़्मा कराची बना रही है। ये मैं आपको वो काम बता रहा हूँ जो कि केएमसी खुद करा रही है इस वक्त।
और आपको होता हुआ नजर आ रहा है। यूनुसाबाद फ्लाईओवर, कायदाबाद, सॉरी यूनुसाबाद फ्लाईओवर और कद्दाफी टाउन का ब्रिज, इस वक्त उसकी रिहैबिलिटेशन के ऊपर काम हो रहा है। कराची के उजड़े हुए पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस, जो कि हमारे वो जो पाउडरी लोग होते हैं वो कभी सरिया काट के ले जाते हैं, ग्रिलें काट के ले जाते हैं, वो ख़त्म हो गया था। उन पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस को रिहैबिलिटेट करने का जामे मंसूबा बनाया और हमने उन पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस को ठीक करना शुरू किया। कराची में तकरीबन कोई 110 पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस हैं। पहले किसी के पास डेटा नहीं होता था ये, आज अल्हम्दुलिल्लाह डेटा है, काम हो रहा है। और जो उजड़े हुए पेडेस्ट्रियन ब्रिज थे उनको हम ठीक कर रहे हैं। कुछ ऐसे ब्रिजेस भी थे जिसमें स्ट्रक्चर बन गया था लेकिन सीढ़ियां ही नहीं थी। आज माशाल्लाह आपको सीढ़ियां लगते हुए उसका काम मुकम्मल होते हुए नजर आ रहा है। ये सारा काम तभी सस्टेनेबल अंदाज से हो सकता है। और तफसीलात और हैं कामों की, तफसीलात और हैं कि कहाँ पे लाइटों के ऊपर काम हो रहा है। एक और मैं बड़ी चीज बताना भूल गया आपको, आप समंदर का रुख करते हैं, समंदर की सड़क का क्या हाल था, आज आप समंदर का रुख करें, आपका दिल खुश होता है कि कैसे उस सड़क की असरनो तामीर की गई। और इस वक्त भी मछली चौक से कैनप तक 12 किलोमीटर डुअल रोड, 12 किलोमीटर डुअल रोड 80 करोड़ रुपए की लागत से कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बल्दिया उज़्मा कराची इस वक्त बना रही है। और तकरीबन उसका भी 70 से 75% काम मुकम्मल हो गया है, आपको काम होता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह माई कुलाची रोड दिहाइयों से अंधेरे में डूबी हुई थी, पोल थे, लाइटें नहीं थी, लाइटें थी तो तार नहीं था, उसको यही हम कहते हैं ना उर्दू में, आपके भाई ने काम किया। ये इसी दौर में काम स्टार्ट हुआ और आज आपको काम होता वहां पे नजर आ रहा है और इंशाअल्लाह खत्म भी करके दूंगा। ये सारे काम करने के लिए आपको पैसे दरकार होते हैं। कुछ लोगों ने माजी में केएमसी के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए कराची की सड़कों को कमर्शलाइज किया, जिसका आज खमियाजा पूरी कराची की कौम, कराची वाले भुगत रहे हैं कि वो सड़क जिसके ऊपर 1000 गज का मकान था, एक खानदान बसता था, 2 खानदान बसते थे, आज वहां पर 20-20 मंजिला इमारत बना दी गई। क्यों? क्योंकि नेमतुल्लाह साहब के जमाने में उन सड़कों को कमर्शलाइज किया गया। तब किसी अदालत ने उनको नहीं रोका, उन्होंने फैसला किया कि मैं सड़कों को कमर्शलाइज कर रहा हूं, मुझे अपने शहर का रेवेन्यू बढ़ाना है। और आपने देखा शहर की गालिबन 22 या 23 सड़कें उनके दौर में कमर्शलाइज हुई। फिर ये बहुत सारे टैक्सेस थे आपके, कंजर्वेंसी टैक्स हो गया, ड्रेनेज हो गया, फायर टैक्स हो गया। ये काम सारा बल्दिया उज़्मा करती है, ड्रेन को मेंटेन करने का, फायर ब्रिगेड को मेंटेन करने का। इन टैक्सेस को क्लब करके MUCT बना के म्यूनिसिपल यूटिलिटी कंजर्वेंसी टैक्स बनाया मुस्तफ़ा कमाल साहब ने। अच्छा फैसला किया कि भाई मैं ये पैसे इकट्ठा करूंगा शहर से, किसी की जेब में नहीं जाएंगे ये पैसे, तो ये पैसा मेरे पास आएगा तो मैं अपने शहर की सड़कें, ब्रिजेस, अंडरपासेस को मेंटेन कर पाऊंगा। किसी ने इंटरफेयर नहीं किया, इंटरवीन नहीं किया और वो टैक्स चला आ रहा था। और वही टैक्स वसीम अख्तर साहब के जमाने में भी कंटिन्यू हुआ, चलता रहा। सही तरीके से नहीं चला। यहां पे आता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। और मैं आपको उसकी मिसाल ये देना चाहूंगा, मैं अपने साथ तफसीलात लेकर आया हूं पिछले 15 साल की, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब का भी दौर है, वसीम अख्तर साहब का भी दौर है। मैं वसीम अख्तर साहब के दौर की मिसाल आपको दूंगा। मैं कोई किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूं, मैं लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं, लोगों को एजुकेट करना चाह रहा हूं कि जो लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं वो आपके दुश्मन हैं, वो आपके कराची के दुश्मन हैं। वो नहीं चाहते कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो,
वो नहीं चाहते कि आपकी सड़कें ठीक हों, वो नहीं, उनको अच्छा नहीं लगता कि वो जहांगीर रोड के ऊपर सियासत करते थे, तो आज बल्दिया उज़्मा कराची ने जहांगीर रोड का नाला ठीक कर दिया और केडीए उसकी रिहैबिलिटेशन कर रही है। उनको अच्छा नहीं लग रहा है ये कि कराची शहर एक जामे मंसूबे के तहत अब आगे की तरफ जा रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ। उनको अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि उनकी जो सियासत है, मनफी सियासत, वो शायद ना हो पाए। तो मैं बताना चाहूँगा, वसीम अख्तर साहब के दौर में इस टैक्स का हजम, इस टैक्स का टारगेट जो कि वसीम अख्तर साहब ने खुद तय किया था, वो 1 अरब रुपए था साल का। एक साल में 1 अरब रुपए केएमसी को मिलना थे। मैं आपको बताना चाहूँगा 2017-18 में केएमसी को 19 करोड़ 60 लाख रुपए मिले। 1 अरब का टारगेट है, 1 अरब का 19 करोड़ 60 लाख मिले। 2018-19 में 28 करोड़ 20 लाख मिले। 2020-21 में 22 करोड़ रुपए मिले। 18-19 में 28 करोड़ 20 लाख, 17-18 में 19 करोड़ 60 लाख, 19-20 में 17 करोड़ 90 लाख और 20-21 में 22 करोड़। यानी कि चारों साल का आप मिला लें तो 1 अरब रुपए नहीं होते। चारों साल का आप एक साथ कर लें। अब ये मेरे कागजात नहीं है, बजट मैंने 2017-18 का अप्रूव नहीं किया था, वसीम भाई ने किया था, बल्दिया उज़्मा कराची ने किया था। टारगेट रखा था 1 बिलियन रुपीस, 1 अरब रुपए। यानी कि 4 सालों में 4 अरब रुपए आने चाहिए थे। 4 सालों में मिला के 1 अरब रुपए इकट्ठा नहीं हुआ। यानी कि कोई ना कोई इशू था इस सिस्टम में, कोई ना कोई खराबी थी इस सिस्टम में। और जो शख्स बेहतरी चाहता है, जो शख्स रिफॉर्म चाहता है, वो कोशिश करता है मैं बेहतरी की तरफ गामजन हूं। तो मैंने फैसला ये किया कि मैं निज़ाम को बेहतर कैसे कर सकता हूं। मैंने फैसला किया कि मैं निज़ाम को बेहतर इस तरह कर सकता हूं कि जितनी इंसानी इंटरवेंशन है, ह्यूमन इंटरवेंशन है, यानी कि आपको मैं कैश पे कर दूं, ये पर्ची मैं बनाऊं और पर्ची आपको दूं और आपसे पैसे ले लूं, इन चीज़ों को मैं ख़त्म करूं। अफराद का जहां जहां अमल दखल है उसको ख़त्म करूं और एक डेटाबेस के ज़रिए टेक्नोलॉजी को बरूए खातिर लाते हुए एक सिस्टम को मुतारिफ कराऊं। कराची इलेक्ट्रिक का एक सिस्टम शहर में मौजूद है। उस सिस्टम के तहत हर शख्स को हर महीने बिल पहुंचता है, वो बिल पे करता है और के इलेक्ट्रिक के अकाउंट में वो पैसे आते हैं। यानी कि ये नहीं हो सकता कि के इलेक्ट्रिक का बिल आपके घर ना जाए। MUCT का बिल आपके घर आता है नहीं आता किसी को नहीं पता। और नेचुरली वो बिल प्रिंट करने के लिए भी आपको पैसे खर्च करना पड़ते हैं। उसकी कोरियर यानी कि उसकी डाक के जरिए भेजेंगे या किसी के जरिए भेजेंगे, उसके ऊपर भी आपको खर्चा करना पड़ता है। के इलेक्ट्रिक ऑलरेडी वो सारा खर्चा कर रही है। तो मैंने फैसला ये किया कि बजाय इसके मैं KMC के 100 बंदों को, 150 बंदों को, 200 बंदों को कहूं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।